आप हिंदू हो ना? नहीं, मुझे हिंदू कहकर गाली मत दो। हम हिंदू नहीं हैं। हमें दलित कहो, महादलित कहो, ट्राइबल्स कहो, अनुसूचित जनजाति कहो, ब्राह्मण कहो, यादव कहो, राजपूत कहो, रविदास कहो, चमार कहो, दुसाध कहो, कुछ भी कहो, परंतु मुझे हिंदू मत कहो, क्योंकि हम हजारों टुकड़ों में बटे जातियां हैं जिसे हिंदू कहकर लोग सैकड़ों सालों से हमें मार रहे हैं, पर हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। जब हमारी सारी जातियां एक हो जाएंगे तब हम कहेंगे गर्व से हम हिंदू हैं। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए धरती की खैर नहीं, सांप्रदायिक हिंसा की ढाली हुई उन्मादी बलाओं से जमीन की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। इस हर बार हिंसा में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाए। हर हिंसा में हिंदू जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये उनकी परछाइयां भी जल जाए। ये परछाइयां हिंदुओं के अस्तित्व खत्म होने की आहट है, जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदुओं को मार डाला, सैकड़ों घरों को जला दिया, उनकी घरों को चिन्हित कर करके उनके दुकानों को लूट लिया और आग लगा दिया। बचा सिर्फ राख, जो आज भी मुस्लिम आतंकियों द्वारा किया गया तांडव की गवाही दे रहा है। हजारों आदमी बेघर हो गए, भागकर दूसरी जगह शरण लेना पड़ा। मुर्शिदाबाद हिंदुओं के पलायन का प्रयोगशाला बन गया है। अगर हिंदू लोग एकत्रित नहीं हुए, आज नहीं जगे, तो फिर कुछ सालों में इनके अस्तित्व की परछाइयां भी खत्म हो जाएगी। और यह सब हो रहा है हिंदुस्तान में, जिसे लोग कहते हैं ये श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की लीला स्थल है, गौतम की तपोभूमि है, नानक का पवित्र स्थल है। बंगाल की मिट्टी कभी टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नजरुल इस्लाम की कविताओं से महकती थी, वो आज धार्मिक उन्माद और बारूद के ढेर में जल रही है। मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले शुक्रवार को मस्जिदों में जुम्मा के समय इकट्ठा होकर फिर वक्त अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ नारे लगाते हैं और हिंदुओं के दुकानों, घरों को चुन चुन कर आग लगा देते हैं। जो भी हिंदू मिलते हैं उसे मार डालते हैं, और उसी में से एक पिता और पुत्र को मार डाला उन्होंने, जो दलित थे। यह मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। हजारों हिंदू बेघर हो गए, उनकी चीखती आवाजें, औरतों की बिलखते तड़प, बच्चे बूढ़े सबकी बिलखती अंतरात्मा आज भी कराह रही है। और ममता कान में तेल डालकर सो रही है। जैसे जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसी प्रकार बंगाल जल रहा है और ममता सरकार मग्न से सोई है। ममता सरकार को हिंदू मारे जा रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं दिखता। जो शायद उन्हें जो मारे जा रहे हैं उन्हें यह पता भी नहीं होगा कि वक्त वोट क्या है, आखिर क्या किस बला का नाम है। यह दंगा 1990 के जख्म को हरा कर देता है, जिसमें जम्मू कश्मीर में लाखों हिंदू मारे जाते हैं, मां बहनों का रेप किया जाता है और कई लाख हिंदू अपनी जान बचाकर अपनी जन्मभूमि को छोड़ देते हैं। मस्जिदों से ऐलान होता है कि या तो मुस्लिम बन जाओ या अपनी बहन बेटियों को छोड़कर भाग जाओ। आखिर कब तक यह बंगाल जलता रहेगा? कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून खराबा होते रहेंगे? कब तक लोग अपने घरों से बेघर होते रहेंगे? बीजेपी की भड़काऊ चालें, ममता सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण, दोनों के बीच ये पिसता आम इंसान, आम बंगाली, आम हिंदू, यही है सियासत। वोट के लिए जनता को कत्लेआम करना। एक दिल्ली की सरकार है जो कहती है कि यह नियम संसद में पास हुआ है, इसे कोई रोक नहीं सकता, तो दूसरी तरफ ममता सरकार कहती है कि ये ना चलवे, ये बंगाल में चोलवे ना। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं, और दोनों अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं। यह कहना यहां समीचीन होगा
सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। आखिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, कौन सा बला है जिसके चलते हजारों हिंदू बेघर हो गए, सैकड़ों मारे जा रहे हैं उसके नाम पर। जैसे आपका कोई घर है, उस घर पर कोई मुस्लिम दोस्त आता है और नमाज पढ़ लेता है, कुछ दिन और आता है और नमाज पढ़ लेता है, बाद में उसे ये लगता है कि ये नमाज पढ़ने की एक जगह है और तब वो कहेगा कि ये वक्फ की जमीन है। आपके पास लाख जमीन के कागजात हो पर न कोई सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न लोअर कोर्ट, कोई उसे आपका ये घर दिलाने वाला नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसी बला का नाम है। आप कोर्ट नहीं जा सकते और आपकी संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। सेक्शन 40 के द्वारा जो कांग्रेस सरकार लाई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार कहेगी कि सिद्ध करो कि यह वक्फ की जमीन है या नहीं, तो लोग कैसे सिद्ध करेंगे? यह सरकार नहीं सोचती बल्कि ये कोर्ट सोचता है। जबकि यही चीज जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम यहां पैदा हुए, इसका क्या प्रमाण है, राम को कोर्ट में प्रस्तुत करो। आज वही कोर्ट वक्फ बिल के रहनुमाई बन गया है। ऐसा है कोर्ट का दुगलापन। न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका इस तरह के चाल चलने लगे तो न्याय पाना असंभव हो जाता है। लेकिन अगर सभी हिंदू एक हो जाएं, एक होकर रहें, तो हर असंभव काम संभव में बन सकता है, हो सकता है। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।